Welcome to all on my YouTube tutorial channel Hybrid IQ नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन। आज हम लोग ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। एग्जैक्टली हम वर्ब कोई जब फिल करते हैं तो कैसे फिल करना चाहिए, किसी भी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का चूज़ कैसे करते हैं, या इसके अलावा जब हमें जम्बल्स फिल करने आते हैं या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का कुछ भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के समझते हैं कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। रेगुलर अपडेट्स के लिए हाइब्रिड IQ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखने स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली आप जब एग्जामिनेशन में किसी होते हैं कॉम्पिटिटिव में, अब तो एकेडमिक में भी ये चीज़ें होने लगी हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस के एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ग्रामर में सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। जैसे अगर ये सेंटेंस आपके सामने है कि द स्वीपर एंड ब्लैंक एक दिया हुआ द रोड्स, तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, बाकी चार जो तीन हैं वो गलत हैं चार में से। तो उनमें से आपको एक सही चूज़ करके इसमें फिल करना है। बट आप क्या कंडीशन लेके चलेंगे, कैसे फिल करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल पूरी तरह से समझ लीजिए अच्छे से। आपका ग्रामर का जितना भी कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझिए ध्यान से। सबसे पहले जब सेंटेंस आपको दिया होता है, सेंटेंस को आप पढ़िए ध्यान से कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग में दिया है द स्वीपर। स्वीपर का मतलब होता है जो झाड़ू लगाने वाला हो, सफाई कर्मचारी होता है, उस व्यक्ति को स्वीपर बोलते हैं। और फिर कहा है द रोड्स। तो एक सेंटेंस यहाँ पे सिंपल सा बन रहा है जिसमें कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया गया, मतलब ब्लैंक छोड़ दिया गया है, और इन ऑप्शन में से कुछ उसका एक सही पार्ट है। बट स्वीपर जो है वो झाड़ू लगाता है, लगा चुका है, लगा चुका था, लगा रहा है, ऐसे टाइप का कुछ सेंटेंस बनेगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सफाई वाला, सफाई कर्मचारी सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर्मचारी सड़क पर झाड़ू लगा चुका है, लगाता है, ऐसे ही कुछ बात आप बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन कौन सा ऑप्शन आप सही इसमें चूज़ करेंगे, उन चीज़ों को देखना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, रूल नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, इजी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पर चीज़ दी है उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए कि वो सिंगुलर फॉर्मेट में दिया है या फिर प्लूरल, यानी कि यह एक वचन में है या फिर बहुवचन में। तो आपको ये देखना है कि ये अगर ये एक वचन में है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर बहुवचन है तो उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये नोटिस कर लेना है कि ये एक वचन है या बहुवचन, मतलब ये अकेला है या ग्रुप में है, बहुवचन में है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लिखा है द स्वीपर, यानी एक ही आदमी की बात की जा रही है। कुछ चीज़ों के आपको अर्थ समझने होंगे तभी ईजी चीज़ें होंगी ये। तो स्वीपर कहा गया है, यानी एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। अब ये एक व्यक्ति है तो इसका मतलब इनमें से कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा जो एक व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। पहला चीज़ आपने देख लिया। अब दूसरी चीज़ को आपको ऑप्शन पे नोटिस करना है कि ऑप्शन कैसे कैसे दिए हैं। पहले में डज लगा है, दूसरे में डू लगा है, यानी क्लीन मेन वर्ब है। सभी में देखेंगे क्लीन मेन वर्ब है, सभी में क्लीन जो है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। बट उस सब में फॉर्मेट इसका बदला है। जैसे पहले वाले में दिया है ये फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड में दिया है ये फर्स्ट फॉर्म में बट इसमें एस लग गया है, एंड थर्ड वाले में दिया है ईडी, यानी कि थर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और लास्ट में एस लगा है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES वाला रोल प्ले कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझ के चलेंगे। पहले वाले में डज लगा है, ध्यान दीजिए कि डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली इस तरह से नहीं लगती है। अगर ये गिवन सेंटेंस इंटरोगेटिव होता, मतलब क्वेश्चन वाला होता, तो इसे हम लोग स्टार्टिंग में पुट करते, जबकि यहाँ पे ये नहीं पुट होता। तो अगर हम लोग ब्लैंक्स को देखेंगे तो ब्लैंक्स में केवल हमें जो चीज़ यहाँ से ऑप्शन है वो वैसे के वैसे फिल करनी है। अगर हम यहाँ पे डज क्लीन फिल कर देते हैं तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, रीज़न ये है कि इसमें डज लगा हुआ है। डज तभी लगाते हैं या तो सेंटेंस को हम नेगेटिव बना रहे हो प्रेजेंट के इंडेफिनिट केस में, या फिर इंटरोगेटिव बना रहे हो। इंटरोगेटिव ये इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि बीच में ब्लैंक दिया। अगर स्टार्टिंग में दिया होता तो शायद ये बनने के चांसेस होते, बट बीच में है तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़, पहला तो ये गलत हो गया, तो जो चीज़ें गलत होती जाएंगी उसको कट करते हुए चलेंगे। अब दूसरे सेंटेंस पे ध्यान देते हैं तो दूसरा सेंटेंस वर्बली देखते ही गलत हो जाएगा। रीज़न, डू लगा है, डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES भी रोल प्ले है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी डू लिखा जाता है तो डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पुट की जाती है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग होगा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें एस या ES टाइप का कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तीसरे पे देखते हैं, तीसरा लिखा है आर, और आर के बाद लिखा है क्लीन्ड। तो ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। सेंटेंस में बहुत अच्छी चीज़ें फोकस करेंगे आप, बेसिक ग्रामर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और ग्रामर के जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है ना, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बस आप हाइब्रिड IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट पर रहें, साथ में चैनल में बने रहें, जिससे कि आपको बेसिक चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जब भी लगती है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जनरली अगर सेंटेंस इंडेफिनिट या एक्टिव में है तो उसमें हम लोग वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये पुट करते हैं, जबकि यहाँ ऐसा केस नहीं बन रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो यहाँ पर ये केस जब भी ऐसा बनेगा तो इसको पैसिव सेंटेंस कहा जाता है। अब पैसिव किसे कहते हैं, इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पैसिव सेंटेंस के अच्छे खासे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे आप देख सकते हैं। बहुत बेसिक से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो एग्जैक्टली जब हमें सेंटेंस पैसिव बनाना होता है तो हम आर क्लीन्ड लिखेंगे। अभी अगर मान लो ये फिट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या अर्थ निकलेगा, स्वीपर को साफ किया गया रोड के माध्यम से। बल्कि ऐसा सेंटेंस नहीं बनाना है हमें तो सेंटेंस को एक्टिव रखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है जिस तरह का बन रहा है उस पर आर क्लीन्ड भी फिट नहीं हो रहा है। रीज़न, क्योंकि आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो इसलिए यह भी गलत हो गया। तो जो पॉइंट बताता चलूँ वो चीज़ों को नोट करिए। पहले वाले में डस के साथ क्लीन लिखा है, यानी कि नॉट यहाँ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन रहा, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में डू के साथ क्लीन्स लिखा, एस लगा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरे में आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सेंटेंस को पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें शुरू में सजीव चीज़ है। अगर निर्जीव होता तो शायद चांसेस बनते, तो इसलिए ये भी गलत है। और लास्ट में बचा क्लीन, और क्लीन में भी एस लगा है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ फिट हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वन ऐसे सेंटेंस देखते हैं कि किस तरह से हमें फिल इन दी ब्लैंक्स के सेक्शन में कैसे हमें इसको चूज़ करना और किस तरह से क्या चीज़ें फिल करनी है। सेंटेंस बड़ा सिंपल सा लिखा है, अ काइंड मैन, और डैश के बाद दिया मैंगोज़। मैंगोज़ का मतलब आम होता है, सीज़न भी चल रहा है। अ काइंड मैन मतलब एक दयालु आदमी, काइंड का मतलब दयालु, अ का मतलब एक, मैन का मतलब व्यक्ति। तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है जो मैंगोज़ के साथ कुछ प्रोसेस कर रहा है। लॉट क्या कर रहा है, ऑप्शन समझते हुए चलिए सभी। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सभी में दिया, मतलब वो बांट रहा है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और उसी की फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। अब यहाँ पर सेंटेंस बन रहा आ काइंड मैन। तो पहला काम जो पिछले सेंटेंस में भी देखा था हमने, फर्स्ट वाला स्टेप पे क्या करना है कि हमें इसके सब्जेक्ट का जो है इसका नाउन या प्रोनाउन, सॉरी यहाँ पे है एक वचन या बहुवचन, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल फॉर्मेट में इस चीज़ को हमें पहले पहचान लेना है। तो यहाँ पर पहले ही सेंटेंस में आ दिया हुआ है, मतलब एक आदमी है, तो ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के बाद में अब केसेस क्या बनने चाहिए, सेंटेंस या तो इंडेफिनिट बनेंगे या फिर जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर होता जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में वॉज के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, जो पूरी तरह से गलत है। कारण क्या है गलत होने का, क्योंकि यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है और उसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, इसलिए। अब आप पूछेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कैसे है, ये कैसे हम पहचानेंगे, तो बी वेरी श्योर, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो केवल पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ होती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। बी वेरी श्योर, पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ होती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी वर्ब की फॉर्म आती है तो कभी सेकंड नहीं हो सकती है, या तो वो फर्स्ट होगी और या फिर वो थर्ड होगी। इसके अलावा जो फॉर्म्स होती हैं जैसे ING है, जीरेंड है, या और भी तरीके के इन्फिनिटिव वगैरह हैं, वो अलग केसेस बनते हैं। बट हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस में लग जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ में, तो यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव बना देगा। तो फिर वही चीज़ कि पैसिव सेंटेंस ये बनेगा नहीं। रीज़न, क्योंकि यहाँ शुरुआत में एक लिविंग पर्सन दिया है, यानी व्यक्ति दिया हुआ है, इसलिए। तो वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज सेंटेंस गलत होगा, इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे पे बात करते हैं, लिखा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है कि नहीं ये तो बाद में क्लॉज तय होगा, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूटेड के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम लगा देते हैं तो सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट कहलाएगा और बन जाएगा। तो इस तरह का चांसेस यहाँ पे बन रहा है कि सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट बनाया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन केसेस में देखते हैं कि इज डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, तो जो क्लॉज ए में बन रहा था वही क्लॉज सेम यहाँ पर भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सेंटेंस को पैसिव बनाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप करेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपनी ग्रामर को, और आप आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन बीट करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन में आप
जो हैं अपीयर होंगे, वो सारे एग्जामिनेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रामर सीखने के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वन ऑप्शन देखते हैं, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन अगर इसमें फिल करते हैं तो क्या हो सकता है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूट लिखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है। केस को समझिए, सेंटेंस लिखा आ काइंड मैन और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम फिल करते हैं तो सेंटेंस गलत होगा। रीज़न, अगर हमें इसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाना है तो एस या ई एस होना चाहिए था। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे कुछ अलग से नहीं लगाना है, बल्कि केवल ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसलिए जैसा ऑप्शन आपको दिया है उसमें आपको ये जज करना है कि वो सही है या नहीं है। तो दोनों बातें आप देखकर चलेंगे। तो अगर यहाँ पे एस या ई एस लगा होता तो ये ऑप्शन फिट होता, बट यहाँ पे यह केस भी नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन गलत, फोर्थ गलत एंड फर्स्ट गलत। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा और ये सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। पूरा सेंटेंस कहा जाएगा अ काइंड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज, एक दयालु व्यक्ति ने आम बांटे या वितरित किए। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, वितरित किए पास्ट में बन रहा है सेंटेंस, तो इस तरह से सेंटेंस हम इसको बोलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द मंकीज ऑल प्लांट्स। अब क्या सेंटेंस है द मंकी ऑल प्लांट्स में, चलिए देखते हैं, समझते हैं। द मंकीज़, मंकीज़ का मतलब आप सब समझ रहे होंगे, अच्छे से हिंदी पता होगी इसकी, बंदर। ढेर सारे बंदरों को हम मंकीज़ कहते हैं, यहाँ पे प्लूरल में दिया मंकीज़। एंड उसके बाद ऑल प्लांट्स, सारे पौधों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब सभी में क्या दिया है, डिस्ट्रॉयड, यानी कि बेकार करना, खराब कर देना। तो डिस्ट्रॉय मेन वर्ब है, अब उसी की फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन सभी को। पहले काम, सबसे पहला सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कि ये सिंगुलर फॉर्म में दिया है या फिर प्लूरल में। तो मंकीज़ के साथ में आई, वाई के साथ एस लगा हुआ है, तो यह हो गया प्लूरल फॉर्म, यानी बहुवचन में दिया है। बहुवचन होने के नाते यहाँ पर एस या ई एस वाला तो अब प्ले नहीं होगा रोल। उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब भी देखनी है। तो देखिए कुछ चीज़ों को आप स्मार्टली चेक कीजिए। कोई भी स्टडी की बात अगर करें ना, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि कभी भी हार्डवर्क वाला जो आदमी है, हार्डवर्क स्टडी जो है आज के डेट में थोड़ा सफल कम होती है। हार्डवर्क के बजाय आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब स्मार्टली चीज़ों को समझें, तेज़ी से कैसे आप उसको पिक करते हैं, कितना कम समय में ज़्यादा सीखते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, इस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल में ऑप्शन ए के साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली दी है, इस दिया है, जो कि सिंगुलर यानी एक वचन के साथ ही लगाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। पहला जो एक इसका टाइप है वो पूरी तरह से क्लियर। नेक्स्ट में भी चीज़ें चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले को छोड़कर। वॉज वाला है, देखिए यहाँ पे भी सिंगुलर के साथ लगता है, ये भी कट हो गया। और विल बी डिस्ट्रॉयड, ये और सेकंड, इन दोनों को अब चेक करने की ज़रूरत है एज ग्रामेटिकल पॉइंट। यानी ग्रामेटिकल पॉइंट से हम देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें फिट हो रही है, कहाँ पर नहीं। तो डिस्ट्रॉयड की अगर बात करें तो डिस्ट्रॉयड में भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में गिवन है। अब बात करते हैं विल बी डिस्ट्रॉयड। तो विल के साथ में बी लगा है, ये कंडीशन जब भी होती है विल के साथ बी लगी तो इसे पैसिव सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ पर भी फिर भी वही चीज़ आएगी पहले वाले की तरह, कि अगर शुरुआत में सब्जेक्ट लिविंग थिंग है, यानी कि सजीव चीज़ दिया हुआ, जिंदा वाली चीज़ दिया है, मनुष्य या जानवर जैसा, जंतु जैसा चीज़, तो वहाँ पर हम लोग पैसिव सेंटेंस को इस तरह से क्रिएट नहीं करेंगे कि जो उसे बंदर को जब प्लांट के द्वारा डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो इसलिए यह ऑप्शन भी गलत, यानी कि विल के साथ बी लगा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कॉम्बिनेशन पैसिव में होता है, इस सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से ये गलत। तो हम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन इस जगह पे फिट हो रहा है। आंसर आ जाएगा पूरा द मंकीज डिस्ट्रॉयड ऑल प्लांट्स, यानी कि बंदरों ने जो सारी बगीचा था, पौधे थे, उन सबको नष्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से चूज़ करके सेंटेंस में हम उसे फिट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर हाइब्रिड IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर बने रहें। दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ नंबर पे दिया है आई के बाद कुछ स्पेस दिया है, देन लिखा है मेडिसिन। अब यहाँ पे आई के बाद में जो आपको फिल करना है वो चीज़ समझनी है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आई जो है एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग एलिमेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हेल्पिंग वर्ब इसके साथ एज लगती है, कई बार इसके साथ में एम भी लगती है, कई बार इसके साथ हैव लगता है, और कई बार इसके साथ में ऐसे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल के साथ, दोनों के साथ लगते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है। अब इस वाले कन्फ्यूजन अगर आपको है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके पढ़ा है, आई के साथ इस भी लग सकता है। ये केस आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक तलाश लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस चीज़ को आप पढ़ लें तो आई के साथ इस लगने वाली कंडीशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इसी में सेंटेंस में देखते हैं
कि हम सबसे पहले देखें कि अगर आई के बाद में हम टेकन लगाते हैं तो क्या सही है। टेकन वर्ब की फॉर्म कौन सी है। जब भी आप ऐसी चीज़ों को फिल करते हैं तो ग्रामर में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके अलावा आईएनजी फॉर्म, इसके अलावा इन्फिनिटिव यानी कि जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, इन सब चीज़ों को अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वो चीज़ें आपको इस फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने में काफ़ी मदद करने वाली, हेल्प करने वाली हैं। यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म दी है वो थर्ड में है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट इसमें फिट नहीं हो पाएगा। रीज़न, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दो तरह से यूज़ होती है। पहला, एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर होगी एज अ मेन वर्ब, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ होगी, मतलब हैज़ या फिर हैव या फिर कोई हैड या विल हैव, शैल हैव टाइप का वर्ब लिखा होगा, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। सेंटेंस पैसिव होगा तो उसके साथ इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब तरीके के जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ लगेगा। मतलब डायरेक्टली टेकन जो है थर्ड फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखा जाता है। अब दूसरी कंडीशन में तब लिखा जाता है जब इसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा हो, एज एन एडजेक्टिव, तो वो एक अलग क्लॉज है, उसको आप लोग जो है बाद में हम समझेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कि एडजेक्टिव की तरह हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दो केसेस बन रहे हैं जिसकी वजह से टेकन तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं टुक की। टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में टेक होता है, फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, तो टेक के बाद में टुक सेकंड फॉर्म होती है, तो मे भी टुक हो सकता है। बट आगे बढ़ें उससे पहले ये देख लें कि हम सारी चीज़ों को चेक जरूर कर लें। ऐसा नहीं कभी कीजिए कि हाँ पहला देखा खुश होकर फट से उसको फिट कर दिया और हमें लगा कि बिल्कुल परफेक्टली हमने सारी चीज़ें फिट कर दी और सही हो गया। नहीं, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है उसमें कुछ गलती हो जाए, इसलिए सारे ऑप्शन ज़रूर चेक करें। आप समझने के लिए बैठे हैं और मैं डिटेल में उसको उस चीज़ को डिक्टेट कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम टेकन, बट ये चीज़ें आप बिल्कुल भी श्योर हो जाइए कि जब आपको चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, ग्रामेटिकल रूल अच्छे से पता होंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे केवल, मैक्सिमम। यानी आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को आप पिक आउट करेंगे और समझ लेंगे कि अच्छा ये इसमें क्लॉज है, इस वजह से ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तुरंत आप आगे बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप से गुजरना ज़रूर होगा। टुक की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। हैज़ लगा है, हैज़ के बाद टुक लिखा है, तो ध्यान दीजिए कि हैज़ जो है कभी भी आई के साथ नहीं आता है। आई के साथ जो है हैज़ नहीं बल्कि हैव को फिट किया जाता है, जो कि इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। जब भी कभी भी हम हैज़ और हैव में से कुछ चूज़ करेंगे आई के लिए, तो यहाँ पर हैव ही लगेगा, हैज़ कभी भी नहीं लगेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं, शैल के बाद टेकन लिखा है, तो फिर गलत, क्योंकि शैल जो है एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि थर्ड। तो यहाँ पर जो कि थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, इसलिए यहाँ पर ये फिट हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बना देगा। आई टुक द मेडिसिन, मैंने दवाई ली, ये अर्थ निकलेगा इसका। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दे विल एंड ब्लैंक स्पेस, उसके बाद में दियर वर्क बिफोर द सनसेट। अब इस सेंटेंस में हमें एक ऑप्शन फिल करना है, कौन से ऑप्शन को हम चूज़ करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले की तरह ही बिल्कुल सोचते हुए चलिए। स्टार्टिंग में दे दिया है और फिर उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे दिया है, तो बहुत ईजी चीज़ें हो गई। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अच्छे से देख लीजिए कि इसमें से कोई ऐसा है डायरेक्टली केवल फर्स्ट फॉर्म वाला, तो मे बी वो उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ों को आप देख लें कि फर्स्ट फॉर्म तो डायरेक्टली आप फिट कर सकते हैं, बट विल के साथ में बी नॉट फिनिश भी हो सकता है, लेकिन ये केस तभी बनेगा जब सेंटेंस पैसिव में हो, यानी कि बी वर्ड तभी यूज होगा शैल के साथ में, विल के साथ में, जब ये पैसिव में हो, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए। दो केसेस केवल होते हैं। तो यहाँ पर उस जगह पर अगर बी लगा रहे हैं तो बी वाले कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा, क्योंकि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो ये सेंटेंस पैसिव तो बन नहीं रहा, ऑलरेडी ऑप्शन ही गलत है, इसलिए इसको हटा देंगे। फिनिशिस के साथ एस लगा है, तो यह सेंटेंस भी में फिट नहीं हो पाएगा। रीज़न, क्योंकि एस या ई एस लगा है। एस या ई एस हम तभी लगाते हैं जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो ये क्लॉज भी नहीं आएगा इसका। इज़ फिनिश, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ कभी नहीं लगाए जाते, तो इसलिए ये भी गलत है। फाइनली ऑप्शन नंबर ए बचा हमारे पास, जो इसके लिए करेक्ट सेंटेंस बना देगा इसको। दे विल फिनिश दियर वर्क बिफोर द सनसेट, वे अपना कार्य सूर्य अस्त से पहले पूर्व कर लेंगे, यानी अपने काम को सूर्यास्त से पहले वो पूर्ण कर लेंगे। इस तरह से सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस बात करते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे हाइब्रिड आईक्यू सर्च करेंगे, आपको हाइब्रिड आईक्यू का चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में पीडीएफ एंड अदर अपडेट्स टाइमली आपको मिलते रहें। उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पे, द गार्डनर ब्लैंक स्पेस
द प्लांट्स। तो गार्डनर का मतलब होता है बागान करने वाला, बागवान जिसे कहते हैं, बागानी करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, यानी कि जो बगीचे का काम करता है, बेसिकली फूल पत्तियाँ सेट करने का या फिर बगीचों की देखभाल करने का। प्लांट्स पौधों के लिए कुछ कार्य कर रहा है, बीच में कुछ ब्लैंक छोड़ दिया, क्या काम कर रहा है, वाटर, वाटर्ड, वाटरिंग, वाटरिंग, यानी इसका मतलब हो गया कि वाटर से संबंधित कोई कार्य है, सिंचाई जिसे कहते हैं, इरिगेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडर, जो बागवानी करने वाला व्यक्ति है, बागवान है, वो क्या कर रहा है। अब इज़ वाटर अगर कहते हैं तो ये सेंटेंस गलत, क्योंकि इज़ के बाद में वाटर फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। जनरली अगर आएगी तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी आएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाटर्ड, यानी थर्ड फॉर्म आ गई, तो थर्ड फॉर्म अभी मैंने कहा आती है, बट सेंटेंस ध्यान दीजिए कि इज़, एम, आर, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तभी कंडीशन में आ सकती है, एक ही कंडीशन है, नोट कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट जरूर करिए कि इज़, एम, आर, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आती है जब सेंटेंस को हमें पैसिव बनाना हो। और पैसिव कब बनता है, जब सेंटेंस में कहीं पर बीच में बाय भी दिया हो, और इसके अलावा जो स्टार्टिंग का ये ऑब्जेक्ट यानी कि पार्ट दिया है, सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये एक नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए। यहाँ पे हर केसेस में नहीं होता है, बट मोस्टली केसेस में नॉन लिविंग थिंग होता है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें पहचान बता रहा हूँ, यानी कि आप अगर आप अपने आप को मान के ये चलें कि आप इंटरमीडिएट हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपकी अंग्रेज़ी जो ग्रामर है वो आपके 10th लेवल तक की भी वीक है, यानी वहाँ तक भी आप कमज़ोर हैं चीज़ों को, तो मैं आपको उसी लेवल का ये समझा रहा हूँ, जिस चीज़ों को पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेगा जो आपने बेसिक चीज़ों को छोड़ दिया है। तो इसलिए आप इस चीज़ों को पॉइंट को नोट करते चलें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको नॉन लिविंग थिंग मोस्टली देखना है, हर बार नहीं, मोस्टली। वो कब कब नहीं होगा उसके लिए आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे तो आगे चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बट बेसिक कंडीशन यही होती है। एंड नेक्स्ट वन, वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग जब भी फिट करेंगे तो वहाँ पर आईएनजी के जो वर्ब आती है, इसे हम जब भी फिट करते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जरूर होना चाहिए, यानी कि इज़ होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था, कोई भी सिंगुलर, क्योंकि द गार्डनर जो है वो सिंगुलर है, एक वचन में है, इसलिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर की ही होनी चाहिए, तभी यह बन सकता है। तो ये दोनों ही केसेस नहीं हो रहे हैं। फिर लास्ट ऑप्शन डी की बात करते हैं, इज़ वाटरिंग मे बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया है वो सिंगुलर है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा आईएनजी फॉर्म में दिया है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट्स में आप अपना यस या नो या इसके अलावा कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द सर्वेंट ब्लैंक स्पेस द रूम। अब सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, रूम का मतलब कमरा। अब बीच में हमें कुछ फिट करना है, ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं, पहले की तरह देखेंगे। द सर्वेंट सिंगुलर फॉर्मेट में दिया है, यानी एक वचन दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए फिट है। पहले ऑप्शन की बात करें तो लिखा है वर क्लीन्ड, फिर वही चीज़, जब सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन सिंगुलर है तो वर लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये बहुवचन के साथ लगता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्लीन्ड है, क्लीन्ड हो सकता है, बट आगे सभी चीज़ें चेक करें, क्लीन्ड हो सकता है इसलिए क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा पास्ट का इनडेफिनिट, तो इसलिए पॉसिबिलिटी इसकी भी है। बट तीसरे पे बात करते हैं, इज़ क्लीन्ड लिखा है, यानी सेंटेंस को पैसिव बनाएगा, फिर वही चीज़ आएगी वापस से कि इज़ क्लीन्ड नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी बीच में बाय नहीं दिया है, और इसके अलावा इस क्लीन्ड अगर लिखेंगे तो ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग नहीं है, कमरे के द्वारा इसे साफ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट वन पे बात करते हैं, हैव बीन क्लीन्ड में भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर हैव ना दिया होता तो, क्योंकि हैव की जगह पर हैज़ होता तो हो सकता था। हैव भी बहुवचन के साथ लगता है, तो यहाँ पर सर्वेंट एक वचन में है, जिसकी वजह से ये भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बचा जो इसके लिए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फिट करते ही बन जाएगा सेंटेंस, द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम, सर्वेंट यानी नौकर ने कमरा को साफ किया, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते हैं, द टीचर ब्लैंक स्पेस आर एक्सरसाइज बुक्स। हमारी का जो एक्सरसाइज बुक्स हैं, यानी कि जो जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट वाली बुक्स, वो किताबें हैं हमारे पास, टीचर के पास में हैं, बट उसके बीच में कुछ ब्लैंक दिया है। जब वो बात फिट की जाएगी तभी पता चलेगा क्या उसके मतलब में कहा जा रहा है। रिटर्न, अब मेन वर्ब है रिटर्न, यानी वापस करने की बात की जा रही है, तो वापस कर देंगे, कर देंगे, कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ बनने वाला है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करेक्ट होगा कि कैसा बनेगा सेंटेंस। अगर रिटर्न यूज करते हैं तो फिर ध्यान से देखें, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो दिया है वो सिंगुलर फॉर्मेट में है, यानी कि एक वचन है। पहली चीज़ नोटिस करते चलेंगे ये चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप देखिए स्टेप टू स्टेप जो है, अगर चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे आपकी नज़रों से बचती हैं।
गलत होती हैं। अगर स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को परफेक्ट मैन बना लेते हैं। नेक्स्ट जेन एजुकेशन एक यही कॉन्सेप्ट है कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करें, कैसे चीज़ों को समझें। तो यहाँ पर टीचर जो दिया है सिंगुलर फॉर्मेट में है, रिटर्न वहाँ पे दिया है फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कंपलसरी होता है, जो कि यहाँ पे बन नहीं रहा, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, विल रिटर्न हो सकता था अगर इसमें एस ना लगा होता। छोटी चीज़ है, नोटिस करेंगे, नज़रों से बचना नहीं चाहिए। तो विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, बट उसके साथ एस या ई एस लगा, जो पूरी तरह से गलत है, अगेंस्ट द लॉ। यानी ऐसा कोई रूल ही नहीं है ग्रामर में कि विल के साथ में एस या ई एस वाले हम कोई भी वर्ब को लगाएं। वो पहले से ही एस उसमें हो अलग बात है, बट अपने आप से जोड़ कर नहीं लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान दें। हैव रिटर्न की बात करें, फिर वही चीज़ आ गई, हैव टीचर सिंगुलर है और यहाँ पे हैव प्लूरल के साथ लगता है, तो इसलिए यह कंडीशन भी गई, यानी यह भी नहीं लगेगा। फिर विल रिटर्न की बात करें तो मे बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर द टीचर लिखा है उसके साथ सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ विल लगाएंगे, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि यहाँ कंडीशन दी हुई है, और सेंटेंस में फिट करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा द टीचर विल रिटर्न आवर एक्सरसाइज बुक। शिक्षक हमारी का जो पाठ्य पुस्तक है, प्रैक्टिस सेट है, वो हमें वापस कर देगा। इस तरह से वाक्य बनेगा सेंटेंस को। एंड द नेक्स्ट वन पे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे कि शी द वॉल। अब यहाँ पर क्या है द वॉल के साथ में? शी मतलब वह, लड़की के लिए प्रयोग होता है। द वॉल का मतलब होता है दीवार। अब दीवार के साथ क्या क्लॉज है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। पेंटिंग वर्ड यूज किया गया है, तो मतलब पेंटिंग की बात की जा रही है, तो पेंटिंग करना है, किया है, कर देगी, ऐसा कुछ चीज़ें बनना चाहिए। तो चलिए उस चीज़ों को डीपली समझते हैं कि क्या करना चाहिए। शी के साथ में अगर हम इस पेंटिंग लिखते हैं तो शी इज़ पेंटिंग द वॉल, में भी सेंटेंस सही हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस बनेगा, क्योंकि इज़ एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिट की जाती है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो शी एक वचन है, एक वचन के साथ इज़ लगता है, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है, बट हमें सारे चेक करने होंगे तभी हम कह पाएंगे। दूसरे की बात करें बी की, तो आर लिखा है पेंटिंग, आर तो पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि शी के साथ कभी भी आर नहीं लगता है, हमेशा इज़ का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरे वाले ऑप्शन में जाएं, इज़ के बाद पे पेंट लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज़ के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। छोटी छोटी चीज़ें याद करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड द नेक्स्ट वन लास्ट की बात करें, इज़ के बाद पेंटेड लिखा है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव में बन रहा है, तो सेंटेंस पैसिव में नहीं बनेगा, क्योंकि शुरुआत में लिविंग थिंग दिया हुआ है और कहीं बीच में बाय नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गया। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस में फिट करते ही बन जाएगा शी इज़ पेंटिंग द वॉल, वह दीवार को पुताई कर रही है या रंग रही है शब्द आएगा, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब आईएनजी में फिट होने वाला है, इसलिए। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर हो रही तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन हिट कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखा है रोहन द डॉग। अभी यहाँ पे बीच में कुछ फिल करना है, लेकिन क्या चीज़ें फिल होंगी, क्या करेक्ट होगा, ये चीज़ तो यहीं पर चेक होगी। सेंटेंस में देखते हैं, लिखा है बाय, हैव बॉट एंड शैल बी बॉट एंड शैल ब्रिंग। तीन तरह के हमें कंडीशन दी हैं, चार तरह की कंडीशन है, इसमें कौन सा फिल होगा? सबसे पहले देखें रोहन, अकेला है कि दो लोग हैं, मतलब एक वचन है या बहुवचन है, तो देखेंगे तो एक वचन है, तो बाय होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बाय के बाद में एस या एस होना चाहिए था, तभी ये फिट हो सकता था, तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरे ऑप्शन में देखें हैव लगा है, जो कि बहुवचन के साथ ही लगाया जाता है, दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरे में बात करें तो शैल के बाद बी लगा है, सेंटेंस पैसिव बनाएगा, तो यानी इसके भी कोई चांसेस नहीं है। स्मार्ट वर्क सीखिए, स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको। तो इन चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को पिक करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें कवर होंगी। एंड शैल ब्रिंग में भी पॉसिबल, क्योंकि रोहन लिखा है, रोहन के बाद में शैल लगाएंगे और शैल के बाद में ब्रिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि चल शैल क्यों लगाएंगे, रोहन तो जो कंडीशन बन रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ तो विल होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विल होना चाहिए, बट आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में हम कुछ रूल्स को पलटते हैं तब की कंडीशन में, जब प्रॉमिस वाला कंडीशन आता है, तो इसी जगह पर ऐसी कंडीशन को मान के चलेंगे और शैल ब्रिंग लगा देंगे। हमें ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करना है, जो कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। आपके लिए गुड न्यूज़ है सभी के लिए कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट लाइक द एनडीए, इसके अलावा आप अगर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक ग्रामर है या ग्रामेटिकल का जो भी पार्ट आने वाला आपके एग्जामिनेशन में, आपको सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट
आपको इस चैनल पे हाइब्रिड IQ पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। तो एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर नए सेक्शन में फिर मिलेंगे, और तैयारी के साथ जुट जाइए, अच्छे से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।